बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब ग्रंथों का मत यही, संत भी कहें पुकार, गुरु चरणन की छाँव में मिलता सुख अपार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। 8 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रथम कछुआ गुरु। जैसे कछुई अपनी दृष्टि मात्र से अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही कछुआ गुरु अपनी कृपा दृष्टि मात्र से शिष्यों में प्रेम, भक्ति, शक्ति और माधुर्य का संचार कर उनका विकास करते हैं। दूसरा है कांच गुरु, जो दर्पण की तरह अपने शिष्यों की भीतरी त्रुटियों को देखकर उन्हें दूर करने हेतु प्रयत्न करते हैं। और तीसरा है चंदन गुरु, जो स्वयं चंदन की तरह घिसकर अर्थात सत्कार्यों के लिए कष्ट सहन करके भी शिष्यों का कल्याण करते हैं। चौथा है शीतल चंद्रमा गुरु। जैसे चंद्रमा दूर रहकर भी चंद्र कांति मणि को पिघला देता है और शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही जिन गुरुओं की उपस्थिति में हृदय द्रवित हो जाए, अनुशासित हो जाए, थकान मिटने लगे, हृदय पुलकित हो जाए तथा शिष्य के जीवन में शीतलता का साम्राज्य स्थापित हो जाए, वह शीतल चंद्रमा गुरु होते हैं। पांचवा है ज्ञानवान प्रज्ञावान गुरु। ऐसे गुरु शिष्यों को सद्विचारों की सुगंध देते हैं। अपने प्रवचनों के द्वारा शिष्यों को उत्तम विचार प्रदान कर सन्मार्ग पर ले जाते हैं। छठवा है क्रौंच गुरु। क्रौंच पक्षी की मादा अपने अंडे से 6 माह दूर रहकर भी स्मरण मात्र से उसका पोषण करती है, ऐसे ही क्रौंच गुरु स्मरण मात्र से शिष्यों का कल्याण करते हैं। सातवां है स्पर्श गुरु। इस प्रकार के गुरु जब शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं या उसे स्पर्श करते हैं तो शिष्य में उनकी शक्ति का संचार हो जाता है और शिष्य के विचार स्वयं बदलने लगते हैं। आठवां है करुणा प्रधान गुरु। जैसे बच्चा चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कुरूपवान हो, कैसा भी हो, परंतु माँ करुणा करके उसे अपने गले लगा लेती है, इसी प्रकार शिष्य की बुद्धि चाहे मंद है, उनमें योग्यता ना हो तो प्रधान गुरु उसे सदैव ऊपर उठाते हैं। पृथ्वी पर गुरु आराधना संपूर्ण इच्छा फलों की पूर्ति में सहायक है, इसमें संदेह नहीं, परंतु ब्रह्मांड में इसका महत्व प्रत्येक युग के अनुसार होता आया है। सद्गुरु के प्रति सतत संबंध की प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा इस ओर किया गया सार्थक प्रयास अथवा सत्कर्म भी श्रद्धा का प्रकटीकरण है। इसकी उत्पत्ति श्रद्धा विश्वास के साथ निष्ठा के बिना संभव नहीं होती। आराध्य कोई भी व्यक्ति देव या ईश हो सकता है, लेकिन इसमें जीव एवं निर्जीव का
भेद नहीं रहता। श्रद्धा वस्तुतः प्रेम और भक्ति का योग है। कोई भी मानव इसे सहज बुद्धि से सीख सकता है। क्रिया रूप अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि लगन और तन्मयता की भूल से श्रद्धा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इस संसार में जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, द्वंद्व ही द्वंद्व दिखाई पड़ते हैं। सुख है तो उसी के साथ दुख भी लगा हुआ है, लाभ है तो उसी के साथ हानि भी लगी हुई है, जन्म है तो उसी के साथ मृत्यु भी लगी हुई है। संसार की रचना ही इसी प्रकार की है। कैसे हमारा जीवन सुखी और शांत बन सके, कैसे हम उपासना में तल्लीन होकर मुक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों की चंचलता, अंतःकरण एवं बाहरी दशा पर ध्यान देना होगा। हमारी इंद्रियां नित्य नवीनता की मांग करती रहती हैं। प्राप्त वस्तुओं से कुछ समय पश्चात ऊबन होने लगती है, नई वस्तुओं की चाह होने लगती है। एक ही नहीं, सभी इंद्रियां अपने अस्थिर स्वभाव के कारण कुछ न कुछ या काफी कुछ नवीनता चाहती रहती हैं। यह अस्थिरता ही विषय भोगों में अनित्यता का अनुभव नहीं होने देती। फलतः द्वंद्व का उद्भव होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम अंतर्द्वंद के चक्र में पड़े हों तो उस समय यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारी मन स्थिति कैसी है। मन प्रसन्न है तो कठोर शब्द भी सुहावने और सहाय हो सकते हैं, किंतु अगर मन अप्रसन्न है तो सुहावने शब्द भी कटु लगते हैं। मन भयभीत हो या शरीर ज्वर से आक्रांत हो तो अच्छे से अच्छा भोजन भी रुचिकर नहीं लगता। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बाहरी सुख दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन अच्छा है तो काम बन जाता है, मन खराब है तो काम खराब हो जाता है। यह सभी के अनुभव की बात है। अतः अंतःकरण काफी सीमा तक अंतर्द्वंद के लिए उत्तरदायी है। तीसरी बात है बाहरी परिस्थिति ठीक हो, परंतु अगर शरीर और मन न चाहे तो कार्य सुंदर और सुचारू नहीं बन सकता। अतः शरीर, मन और बाहरी स्थिति और सद्गुरु इनमें अच्छा तालमेल हो तो द्वंद्व से मुक्ति मिल सकती है। यह संसार एक ऐसी निर्जन घाटी है, यहाँ हम जैसी ध्वनि मुंह से निकालते हैं वैसी ही ध्वनि गूंजते हुए लौटकर हमारे कानों में सुनाई देती है। अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। आग लगाने वाले के बाग नहीं लगा करते, गिराने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता और अपमान करने वालों का कभी सम्मान नहीं होता। दुख बांटने वाले को सुख नहीं मिलता, निराशा परोसने वालों को कभी आश नहीं बनती और नफरत फैलाने वालों को प्रेम नहीं मिला करता। इसलिए हमें विध्वंस की प्रक्रिया को छोड़कर निर्माण की प्रक्रिया को अपनाना होगा और सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम होता है जो अपने अनंत प्रेम से हमें बुराई से निकालकर सबसे प्रेम करना सिखाता है। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, उसने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई जहां पर सभी प्रकार की सुविधा मानव के लिए उपलब्ध करवाई। उस परमात्मा की आज्ञा के बिना जहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, प्रश्न उठता है वहां गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा कैसे हो गया। सद्गुरु के मिलन के बाद उत्तर मिलता है, क्योंकि गुरु ही मानव को ज्ञान देता है। गुरु ही बताता है कि परमात्मा कौन है, उसका क्या रूप है और उसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी सुझाता है। इस संसार को बनाने वाले ईश्वर को कैसे समझा जाए, उस ईश्वर की
किस प्रकार वंदना उपासना करें कि वो प्रभु प्रसन्न हो जाएं। पूरी सृष्टि में गुरु ही एकमात्र साधन है जो इंसान के मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने की विधि जानता है। वो भटके हुए राही को सही दिशा प्रदान करता है। जिस प्रकार दीपक की लौ अंधेरे को चीरकर प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, उसी प्रकार सद्गुरु का साथ व्यक्ति को विषम से विषम कठिनाइयों से निकालते हुए सर्वोच्च आनंद पद तक ले जाता है। गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। गुरु ही इंसान को सभ्य और सार्थक जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। परमार्थ के मार्ग पर चलने तथा मोह माया के जंजाल से मुक्त होने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। जगत के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध सबसे पवित्र और अस्थायी है। यह संबंध मात्र इसी जीवन के लिए नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक रहने वाला संबंध है। सद्गुरु का हमें सदैव आदर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में वाहे गुरु कहकर गुरु की महानता प्रकट की है। हमें गुरु में ही ईश्वर का रूप दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा ही गुरु का रूप लेती है। इस संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी अन्य कोई नौका नहीं। सद्गुरु का नाम जहाज है, जुड़े सो उतरे पार। गुरु और ईश्वर सचमुच एक ही रूप हैं। गुरु दृष्टि, स्पर्श या शब्द के द्वारा शिष्य में परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ हो और गुरु वचनों को सुनता हो पर उनकी आज्ञा का पालन न करता हो, तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन गुरु तो इतने कृपालु होते हैं कि उनका भी सुधार करते हैं और उद्धार करते हैं। सद्गुरु अपनी कृपा द्वारा मानव का कायाकल्प कर देते हैं। सद्भाव ही जीव को ऊपर उठने में सहायता करते हैं। सद्भाव, वैराग्य भाव और शांत भाव सभी हमें संतों से प्राप्त होते हैं। गुरु कृपा के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु और शिष्य के मध्य में जो वास्तविक संबंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, लिखा भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता। व्यास गद्दी की पूजा, गुरु पूजन अथवा गुरु की पूजा के लिए अपनी अपनी थाली को फूलों तथा दीपकों से सजाएं और आरती करें तथा चरणों में श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके अमूल्य वचनों का श्रवण करें। गुरु दक्षिणा में अगर कुछ अर्पित करना है तो शीश यानी मैं को अर्पित करें। गुरु दक्षिणा से असंख्य पापों का नाश होता है, हृदय की शुद्धि होती है। जो शिष्य अपनी मैं को गुरु दक्षिणा में अर्पित कर देता है, वह शिष्य सदा अपने गुरु के हृदय में वास करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।